हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। इस वीडियो में जनरली हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट रहेगा जहाँ पे मैं आपको ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फास्ट से। इंपॉर्टेंट जो ग्रामर के रूल्स रहते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल एग्जाम्स में, वो हम सॉल्व करेंगे। यू जस्ट हैव टू, अगर आपने पढ़ रखा है तो दिस इज गोइंग टू बी अ रिकैप वीडियो जिसमें आपको डिफरेंट ग्रामर के रूल्स पता चल जाएंगे, सो दैट यूल बी गुड टू गो। बिकॉज बहुत जल्दी आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम भी आने वाला है। फॉर दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी कंप्लीटली रेलिवेंट। ओके, तो सारे जो मैंने डिफरेंट सोर्सेज है उठाए हैं और जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो मैंने इस वीडियो में जो रखा है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप यहाँ पे पढ़ लो, जो डायरेक्शन दे रखा है, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part will be the answer. If there is no error, mark E as the answer. Ignore errors of punctuation, if any. मैं आपको बोल दूंगा पंक्चुएशन के एरर्स यहाँ पे मत देखना, साथ ही साथ आप यहाँ पे जो है वो स्पेलिंग के एरर्स भी मत चेक करना, ठीक है? तो ये चीज़ रहेगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आएगा, जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दैट वीडियो, आफ्टर दैट लुक एट द वीडियो। ओके, तो ये देखो, ये बोल रहा है द स्टॉक वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स। तो यहां पे एरर कहां पे आएगा? द स्टॉक वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स एंड द आंसर लाइज इन पार्ट सी। वाई? नो, द आंसर लाइज इन पार्ट बी। आंसर जो है वो बी रहेगा। क्यों? क्योंकि फॉर टू पीपल, जब भी दो पीपल की बात होती है तो हम बिटवीन की बात करते हैं, और मोर देन टू की जब बात रहती है, मोर देन टू का जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे अमंग का यूज़ किया जाता है। तो मान लो अगर यहाँ पे टू ब्रदर्स नहीं दिया होता और सिर्फ ब्रदर्स दिया होता तो अमंग विल बी द राइट आंसर, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि दो भाइयों के बीच में बांटी गई। इट मीन्स यहाँ पे अमंग ना होते हुए कितना क्या आएगा? बिटवीन टू ब्रदर्स आएगा, बिकॉज दो के लिए बिटवीन का यूज़ किया जाता है। Second, one of the state in which there was a severe drought last year is Kerala. One of the state in which there was a severe drought last year is Kerala, and the answer is part number B. क्यों? क्योंकि हमको पता है जब भी one of the लगता है तो यहाँ पे आता है प्लूरल और फिर आता है सिंगुलर, ठीक है? तो यहाँ पे नाउन जो होता है वो प्लूरल और वर्ब जो होता है वो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे वन ऑफ दी स्टेट्स यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे गलत क्या है? स्टेट की जगह आएगा स्टेट्स। तो वन ऑफ दी के बाद क्या आएगा? हमेशा प्लूरल यूज होता है, उसके बाद सिंगुलर यूज होगा। तो वन ऑफ द स्टेट्स यहाँ पे आएगी इन विच देयर वाज अ सीवियर ड्रॉट लास्ट ईयर इज केरला। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स दैट यू रियली हैव टू ग्रास्प, ठीक है? तो ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट, माई बेस्ट फ्रेंड इज मच इंटेलिजेंट देन आई। ये भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट आपका रहता है। एंड द आंसर इज, देख लो फिर से, माई बेस्ट फ्रेंड इज मच इंटेलिजेंट देन आई एंड द आंसर लाइज इन पार्ट सी। देखो, दो देन होते हैं, एक तो होता है देन और एक होता है देन। जब आप टाइम की बात करते हो तो ये देन का यूज़ किया जाता है। जब आप कंपैरिजन की बात करते हो तो ये किया जाता है। जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो आप THAN वाला देन यूज़ करते हो। और जब आप टाइम की बात करते हो, जैसे ही सेंग देन आई केम टू द स्टेज, देन आई केम टू द स्टेज, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि उसने गाया उसके बाद में स्टेज में आया। तो टाइम बता रहा है कि पहले उसने गाया उसके बाद में आई, ये टाइम का सेंस दे रहा है। तो यहां पे हम देन का यूज करेंगे, ठीक है? यहां पे देन ठीक रहेगा, लेकिन जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम THAN वाला देन यूज करते हैं, तो यहां पे आएगा देन। नेक्स्ट इज, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास व्हेन द स्टूडेंट स्टूड अप। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास व्हेन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ओके, तो आपने पढ़ा होगा कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमारे पास रहती हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में क्या होता है कि वो कंजंक्शंस दोनों पेयर में यूज होती हैं। जैसे नॉट ओनली, जैसे कि नॉट ओनली के साथ आप हमेशा बट ऑल्सो का यूज करते हो। लेस्ट के साथ आप हमेशा शुड का यूज करते हो। वैसे ही यहां पे क्या होता है, नो सूनर के बाद हमेशा आप यूज करते हो देन का, THAN वाला देन का, नॉट वेन। और जब भी एरर आता है यहां पे हमेशा आपको वेन दिया होगा, तो एरर लाइज इन पार्ट सी और यहां पे वेन की जगह आएगा
देन, तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप, ठीक है, तो यहां पे आएगा देन. नंबर 5, नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स. नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स. फाइंड द एरर. इट्स वेरी ऑब्वियस. द आंसर लाइज इन पार्ट ए. वाई? हमने देखा है कि जैसे कि नो सूनर हो गया, हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, दे ऑलवेज फॉलो इन्वर्जन. नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट. जब ये नॉर्मल में रहेगा, ये हमारे जो रूल्स है मैंने प्रॉपर्ली उनमें बताया भी है. इफ़ यू डोंट नो और आपको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप जो हमारी सीरीज़ है 120 ग्रामर रूल्स की, वहाँ पे चेक कर सकते हो. उसमें मैंने एक वीडियो में ये पूरा क्लियर किया है कि इन्वर्जन क्या होता है. इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट पहले नहीं आता है, इसमें आएगी, इसमें आता है सबसे पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड देन आपके पास यहां पे ऑब्जेक्ट आता है. तो दिस इज इन्वर्जन, ठीक है. तो जब भी आपके पास नो सूनर, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली होगा तो वहां पे आप इन्वर्जन का फॉलो करोगे. जैसे यहां पे क्या है? दिस इज सब्जेक्ट, ठीक है, ये है वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो गया. लेकिन यहां पे नो सूनर है. नो सूनर वाले सेंटेंस में हमेशा इन्वर्जन होगा. इन्वर्जन में क्या होगा? सबसे पहले वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. तो यहां पे गलत क्या होगा? गलत होगा यहां पे शी हैड. यहां पे जो है वो इन्वर्जन करके क्या आना चाहिए? हैड शी. No sooner had she realized her blunder than she began to take corrective measures is going to be the correct answer. तो A part में यहाँ पे error आएगा. Next, unless you don't obey your parents, you will not succeed in your life. Find the error. Unless you don't obey your parents, you will not succeed in your life. Which part contains error? तो error will be in part number A only. Why? देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि अनलेस, इसके अलावा अनटिल, लेस्ट, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स कंसिडर किया जाते हैं, ठीक है. आपने बात की होगी डबल नेगेटिव्स की, डबल नेगेटिव्स की आपने बात की होगी, डबल नेगेटिव्स. रॉन्ग. आपको ये पता होना चाहिए कि दो नेगेटिव चीजें कभी भी यूज नहीं की जा सकती. जैसे मान लो अनलेस, अनटिल और लेस्ट है, दीज आर नेगेटिव वर्ड्स. इसके साथ आप नॉट का यूज नहीं करोगे बिकॉज नॉट इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है. तो होता क्या है? नेगेटिव प्लस नेगेटिव. अगर एक सेंटेंस में आप नेगेटिव वर्ड के साथ कुछ नेगेटिव वर्ड और ऐड कर लोगे तो वो बन जाता है डबल नेगेटिव, ठीक है. एंड डबल नेगेटिव, जो डबल नेगेटिव है विच इज रॉन्ग, ठीक है. तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है. कोई भी सेंटेंस है डबल नेगेटिव इज नॉट अलाउड. इंग्लिश में कभी भी आप डबल नेगेटिव का यूज नहीं करोगे. जैसे यहां पे देखो, डू नॉट आप यहां पे यूज कर रहे हो और यहां पे आप अनलेस का यूज कर रहे हो. अनलेस इज अ नेगेटिव वर्ड और डू नॉट में नॉट इज नेगेटिव वर्ड. तो दो नेगेटिव कभी भी यूज नहीं होंगे. अगर अनलेस है तो कभी भी आप नॉट का यूज और किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करोगे. तो यहां पे होगा क्या? यहां पे जो आपका होगा, अनलेस यू ओबे योर पेरेंट्स. आपने यहां पे डू नॉट को काट देना है, डोंट को कंप्लीटली काट देना है और यहां पे होगा अनलेस यू ओबे योर पेरेंट्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ. अनलेस यू ओबे योर पेरेंट्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, ठीक है. तो ये आएगा डबल नेगेटिव वाला, ठीक है. सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है द सोइंग ऑफ समर क्रॉप्स सच एज राइस, सोयाबीन एंड कॉर्न हैव बीन लैगिंग एज अ रिजल्ट. हैव बीन लैगिंग एज अ रिजल्ट. The sowing of summer crops such as rice, soyabean, corn have been lagging as a result. See, find the error. It's a very common error and it is one of the most favorite errors of all the exams, ठीक है. And that is subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. देखो अब यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या है? यहां पे आपका क्रॉप सब्जेक्ट नहीं है. आपका जो इस पूरे, दिस इज एक्चुअली अ
कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स या फिर आप बोल सकते हो कॉम्प्लिकेट या फिर कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड रहता है तो ये सब्जेक्ट है। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में सोइंग, यहां पे आप जो क्रॉप्स है उसको क्या कर रहे हो, सो कर रहे हो, तो सो करना जो है वो मेन नाउन आपके पास है। तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है, सोइंग है। सब्जेक्ट इज सोइंग। देखने से लगेगा कि क्रॉप्स आपके पास सब्जेक्ट है, बट नो, आपके पास सब्जेक्ट है सोइंग। सोइंग इज सिंगुलर, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहां पे आएगा हैज, एंड पार्ट सी हैज एन एरर, तो यहां पे आएगा द सोइंग ऑफ समर क्रॉप्स सच एज राइस, सोयाबीन एंड कॉर्न हैज बीन लैगिंग एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर, विच इज मोस्ट कॉमन एरर इन ऑल द एरर डिटेक्शन वीडियोस जो भी आप देखोगे या फिर कोई भी एग्जाम दोगे इंग्लिश का, वहां पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल दैट यू हैव टू फॉलो, बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल थोड़ा सिंपल है, सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट ढूंढना सिंपल नहीं है, सब्जेक्ट ढूंढना सिंपल नहीं है तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू गेट अ ग्रास्प ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। 8th, he not only wrote the test but also has identified the mistake, फाइंड द एरर ऑल्सो। यहां पे भी अगर आपको डिटेल में इस एरर का डिटेक्शन देखना है तो अगेन 120 सीरीज में मैंने आई थिंक सेकेंड वीडियो में ये कवर किया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला पार्ट। तो द एरर लाइज इन पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में एरर क्यों है? देखो, एक तो कोरिलेटिव कंजंक्शन जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि नॉट ओनली के साथ हमेशा आप ऑल्सो का यूज करोगे, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का यूज करोगे, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो फॉलो पैरेललिज्म। और पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट भी आई थिंक सेकंड वीडियो में मैंने आपको कवर किया है 120 ग्रामर रूल वाली सीरीज में। तो यहां पे होता क्या है, जो इसके साथ देखो, नॉट ओनली के साथ जो चीज आप यहां पे यूज करोगे उसके बाद भी आप वही चीज यूज करोगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां पे आपने ही नॉट ओनली रोट, यहां पे V2 का यूज किया नॉट ओनली के डायरेक्ट बाद में आपने क्या यूज किया, V2 का यूज किया, और यहां पे आपने बट ऑल्सो के बाद क्या यूज किया, हैज। जब आपने नॉट ओनली के बाद हैज यूज नहीं किया तो बट ऑल्सो के बाद हैज क्यों यूज कर रहे हो? तो यहां पे एरर लाइज इन पार्ट सी, क्योंकि आपको यहां पे हैज काट देना है। फिर क्या बन जाएगा, नॉट ओनली रोट बट ऑल्सो, अगर आप हैज काट दोगे तो बन जाएगा आइडेंटिफाइड। अब देखो, नॉट ओनली के बाद आपने V2 यूज किया, यहां पे बट ऑल्सो के बाद आपने V2 को यूज किया, तो दिस इज पैरेललिज्म कि नॉट ओनली के बाद अगर नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आएगा। नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है वो भी V1 फॉर्म में तो बट ऑल्सो के बाद भी V1 फॉर्म में आएगी। नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब V2 फॉर्म में है तो बट ऑल्सो के बाद भी आपके पास वर्ब V2 फॉर्म में ही आएगा। सो दिस इज आवर नेक्स्ट एरर। नाउ एरर नंबर 9 देखो क्या है। It is expected that the bank will implement these changes by the end of this quarter, which would significantly improve the process. It is expected that the bank will implement these changes by the end of this quarter, which would significantly improve the process. Okay, तो अब आप कैसे ढूंढोगे? आप ढूंढोगे it is expected that the bank, बैंक जो है, बैंक इज सिंगुलर, हमेशा ट्राई करो कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को आइडेंटिफाई करो। तो बैंक विल, ठीक है, इंप्लीमेंट दीज चेंजेस, बैंक इंप्लीमेंट करेगा चेंजेस को बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर, विच वुड, वो जो आपके पास चेंजेस है वो क्या करेंगे, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेंगे प्रोसेस को। तो यहां पे कोई भी एरर आपको नजर नहीं आ रहा होगा और इसका आंसर रहेगा ई, नो एरर। इस वाले जो क्वेश्चन में है कोई भी एरर आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ईच ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द सुनामी have been offered free psychological consultation to ease the trauma by some of the top consultants. Each of the survivors of the tsunami have been offered free psychological consultation to ease the trauma by some of the top consultants. Find the error. तो यहां पे एरर जो है, दिस इज इन पार्ट नंबर, नहीं, पार्ट नंबर 2 में एरर यहां पे आएगा, बी पार्ट में एरर आएगा। वाई? जब भी आप ईच ऑफ का यूज करते हो, ईच ऑफ के बाद आप यहां पे प्लूरल नाउन का यूज करोगे प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। दिस इज
जैसे हमने क्या किया था, वन ऑफ द में भी यही होता है, वन ऑफ द में भी आप यहां पे प्लूरल नाउन का यूज करोगे और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो। जैसे वन ऑफ द स्टोरीज वॉज आइडेंटिफाइड फॉर दी क्या बोल सकते हैं, फॉर दी चैलेंज, या हाँ कंपटीशन आप बोल सकते हो। तो यहां पे हुआ क्या, वन ऑफ दी के बाद हमने प्लूरल में स्टोरीज को यूज किया, तो नाउन जो है प्लूरल में आया, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर में आया। सिमिलरली यहां पे ईच ऑफ के साथ भी आता है, ईच ऑफ दी के साथ हमेशा क्या होगा, ईच ऑफ द के साथ प्लूरल आप नाउन यूज करोगे। जैसे यहां पे है ईच ऑफ द के साथ सर्वाइवर्स आप यूज कर रहे हो, तो सर्वाइवर्स इज सही ऑफ द सुनामी, लेकिन यहां पे आप हैव का यूज कर रहे हो, हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल, तो यहां पे हैव की जगह क्या आएगा, हैज। तो ईच ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द सुनामी हैज बीन ऑफर्ड फ्री साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन टू ईज द ट्रॉमा बाय सम ऑफ द टॉप कंसल्टेंट्स। ठीक है, नाउ 10th, ईरान इज नॉट ओनली कंट्री, देयर द Ushas sought to destabilize hostile governments through intensive intervention in domestic politics. Iran is not only country. ओके ठीक है, ईरान अकेली ऐसी कंट्री नहीं है जहां, तो देर नहीं आएगा, देर इज वहां, वेयर इज जहां, तो ये बोल रहे हैं कि ईरान एक अकेली कंट्री नहीं है जहां पे वेयर द उशास टॉप टू, जहां पे उशास सॉट टू डिस्टेबलाइज, यूएसए यहां पे कर लो, उशास तो नहीं हो सकता, ये यूएसए आप यहां पे कर लो। ठीक है, उषा को काट के यूएसए कर लो, पता नहीं क्या है ये। तो ये ईरान इज नॉट ओनली कंट्री, देयर द यूएसए सॉट टू डिस्टेबलाइज हॉस्टाइल गवर्नमेंट्स थ्रू इंटेंसिव इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो यहां पे देयर की जगह क्या आएगा, वेयर। हिंदी में आप थोड़ा सा कर लो चाहे, ईरान अकेली ऐसी कंट्री नहीं है जहां यूएसए डिस्टेबलाइज करना चाहता है हॉस्टाइल गवर्नमेंट्स को। तो जहां का मतलब क्या होता है, देयर इज नॉट जहां, देयर का मतलब होता है वहां, वेयर का मतलब आप जहां बोलते हो। तो ईरान इज नॉट ओनली कंट्री वेयर द यूएसए सॉट टू डिस्टेबलाइज हॉस्टाइल गवर्नमेंट्स थ्रू इंटेंसिव इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो यहां पे बी पार्ट में एरर आएगा। एम्बिवर्ट्स कैन बी गुड सेल्स पीपल because they are able to listen to their clients and understand their needs, but also have an energy to sell their firm's goods and services. Ambiverts can be good salespeople because they are able to listen to their clients and understand their needs, but also have an energy. अच्छा, तो अगेन सी पार्ट में एरर आएगा, वाई, बिकॉज देखो ए, एक तो सबसे पहले ए और एन आप यूज करते हो सिंगुलर के लिए प्लस काउंटेबल के लिए। जब भी कोई चीज काउंटेबल और सिंगल होती है वहां पे आप उसके आगे ए और एन का यूज करते हो, यहां पे एनर्जी के आगे आप एन का यूज नहीं कर सकते। हालांकि इस तरह के एरर कम आते हैं, लेकिन स्टिल यू हैव टू कीप दिस इन योर पॉकेट कि आपको ये पता होना चाहिए। तो यहां पे एन नहीं आएगा। Ambiverts can be good salespeople because they are able to listen to their clients and understand their needs, but also have the energy to sell their firms' goods and services. तो ये आपके पास आएगा पार्ट नंबर सी में एरर। अगेन ए और एन का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे चीजें सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। ऑब्वियसली कोई चीज सिंगुलर कब होगी, जब वो काउंटेबल होगी। तो सिंगुलर और काउंटेबल, ये आपको रूल याद रखना है जहां पे ए और एन का यूज किया जाता है। थर्ड, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट talked about issue as far as Northeast is concerned is the Naga struggle for sovereignty, which started a day before India's independence. Find the error. Perhaps one of the most talked about issue as far as Northeast is concerned is the Naga struggle for sovereignty, which started a day before India's independence. And the answer lies, this is one of the most, ये मैंने 3-4 एरर इस चीज को लेके इसीलिए किया है ताकि आपके दिमाग में ये चीज घुस जाए कि वन ऑफ और ईच ऑफ के साथ किस तरह से यूज किया जाता है। तो अगेन पार्ट बी में एरर है, व्हाई, बिकॉज वन ऑफ दे के साथ आप प्लूरल नाउन का यूज करोगे तो यहां पे इशू नहीं आएगा, इश्यूज आएगा। तो परहैप्स one of the most talked about issues
as far as the northeast is concerned is the Naga struggle for sovereignty, which started a day before India's independence. Next question. With wealth reaped from corruption, politicians have more than enough money to engage the best lawyers and sail smoothly all the way from the lower courts to the Supreme Court. Find the error. With wealth reaped from corruption, politicians have more than enough money to engage the best lawyers and sail smoothly all the way from the lower courts to the Supreme Court. And the answer lies in part number C. कैसे? टू जब भी होता है उसके बाद आप हमेशा V1 का यूज करोगे. एक्सेप्शंस हैं आपके पास, जैसे अकस्टम्ड टू होता है. ये सारे रूल्स मैंने अगेन 120 ग्रामर रूल सीरीज में कर रखा है. अकस्टम्ड टू आपके पास होता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, उसके बाद V1 प्लस ING का आप यूज करते हो. लेकिन यहां पे क्या होगा, टू के साथ इन जनरल हमेशा जो है वो V1 का यूज किया जाता है. तो इनफ मनी टू एंगेज नहीं आएगा, टू के बाद हमेशा V1 आएगा, तो यहां पे आएगी एंगेज, यहां पे आएगा एंगेज. लेकिन एक्सेप्शंस कहां पे आते हैं? एक्सेप्शंस आपके पास आएंगे जैसे कि अकस्टम्ड टू होता है, अकस्टम्ड टू के साथ V1 ING का यूज किया जाता है. लुक फॉरवर्ड टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू जो होता है उसके साथ हमेशा V1 ING का यूज किया जाता है. जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू नहीं होता, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू हमेशा जो है वो यूज किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट एरर. Ashok is among the few people in the world who did not followed the path of others. Find the error. बहुत टेक्निकल एरर है, देखना. तो आंसर लाइज इन पार्ट नंबर C. कैसे? देखो, एक तो सबसे पहले among यूज हो रहा है, इट मीन्स बहुत सारे लोगों की बात हो रही है. फ्यू पीपल, द फ्यू पीपल, देखो यहां पे नंबर आपको पता नहीं है, फ्यू पीपल की बात हो रही है, वो दो से ज्यादा ही हम कंसिडर करेंगे. इन द वर्ल्ड हु हमेशा आपने याद रखना है आपको. अगर हम बात करेंगे आई थिंक पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में जब भी डिड नॉट होता है तो हमेशा V1 का यूज किया जाता है. डिड नॉट के साथ आई डिडंट डू इट, आई डिड नॉट, डिड इट नहीं होता, आई डिड नॉट डू इट होता है. डिड नॉट के साथ हमेशा V1 यूज किया जाता है, तो डिड नॉट के साथ हमेशा V1 यूज आप फॉलो करोगे. तो डिड नॉट के साथ हमेशा आप V1 यूज करोगे, तो यहां पे भी जो है वो फॉलोड की जगह क्या आएगा, फॉलो यहां पे यूज किया जाएगा. नेक्स्ट, अशोक इज अमंग, अगेन ठीक है, फॉलोड की जगह फॉलो, C पार्ट में आंसर है. ही इज वन ऑफ दोज पर्संस हु इज नेवर सेटिस्फाइड विद एनी अचीवमेंट्स. देखो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे. देखो वन ऑफ दोज है पर्संस, हमेशा आपको पता है कि वन ऑफ दी के साथ क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा. तो यहां पे वन ऑफ दोज पर्संस प्लूरल है, वेरी राइट. उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे कि इज हमने यूज किया, इट मींस इट इज राइट. बट नो, C पार्ट में एरर है और यहां पे इज की जगह आएगा आर. He is one of those persons who are never satisfied with any achievements. ये नॉर्मल रूल है. लेकिन एक और रूल होता है, जब भी वन ऑफ दी होगा तो हमेशा प्लूरल नाउन होगा, लेकिन उसके बीच में अगर हु होगा तो यहां पे वर्ब यूज की जाएगी अकॉर्डिंग टू वर्ड इमीडिएटली बिहाइंड हु. ये आपको याद रखना है. होता क्या है कि जब भी आपके पास वन ऑफ द लिखा होगा तो हमेशा प्लूरल नाउन तो यूज होगा, लेकिन मान लो उसके बीच में अगर हु आ गया, प्लूरल नाउन के बाद अगर हु आ गया तो वर्ब जो है किस बेसिस पे लगेगा, इमीडिएटली. हु के इमीडिएटली पीछे जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग लगेगा. ठीक है. तो वन ऑफ द पर्संस, वन ऑफ द पर्संस, जैसे हु है, वन ऑफ द पर्संस, हु के इमीडिएटली पीछे क्या है, पर्संस, एंड पर्संस इज क्या है, प्लूरल. पर्सन सिंगुलर होता है, पर्संस होता है प्लूरल. तो अब हु के इमीडिएटली पीछे अगर प्लूरल है तो हम यहां पे आर का यूज करेंगे. ठीक है. नॉर्मल केस में देखो, अगर ये होता ही इज वन ऑफ द पर्संस, तो यहां पे अगर हु नहीं होता तो यहां पे सिंगुलर ही यूज होता. लेकिन जब हु बीच में आ गया तो हम यहां पे यूज करेंगे वर्ब अकॉर्डिंग टू दी वर्ड immediately prior to the
हु के इमीडिएटली प्रायर जो वर्ड होता है, कई बार होता है कि हु के इमीडिएटली प्रायर भी सिंगुलर ही होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लूरल नाउन है तो वहां पे प्लूरल ही रहेगा, कुछ चेंज हो जाता है। तो आपने देखना क्या है, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो वहां पे हु के इमीडिएटली प्रायर जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे वर्ब का यूज करोगे। तो ये रूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आई कैन नॉट सैंक्शन सच ए लार्ज सम विदाउट नो परमिशन ऑफ मैनेजर। विदाउट नो परमिशन ऑफ मैनेजर, अगेन डबल नेगेटिव। आई कैन नॉट में नॉट है, ये भी नेगेटिव दे रहा है, और विद नो, नो भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाते हैं, डबल नेगेटिव, और डबल नेगेटिव जो होते हैं हमेशा गलत होते हैं। तो यहां पे ये वाला हम काट देंगे, तो सी पार्ट में एरर है, आई कैन नॉट सैंक्शन सच ए लार्ज सम विदाउट परमिशन ऑफ मैनेजर। तो यहां पे नो काट दो और सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा, बिकॉज अगेन ये डबल नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने दो डबल नेगेटिव के साथ में रखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए व्हाट इज डबल नेगेटिव, हाउ टू फाइंड दीज डबल नेगेटिव्स। ओके, तो ये चीज रहेगी। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट। देखो अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वेरी फेवरेट और मोस्ट फेवरेट आप बोल सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इन सिंगापुर माय ब्रदर जब भी होता है अलोंग विद इन एडिशन टू, दो सब्जेक्ट के बीच में सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, और यहां पे आएगा वर्ब। तो हमेशा वर्ब किस के बेसिस पे लगेगा, जो सबसे इमीडिएट है, वर्ब के सबसे क्लोज जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू सबसे क्लोज है वर्ब के। ये भी हमने जो है वो 120 ग्रामर रूल्स में कवर कर रखा था कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या होता है, जब हमारे पास अलोंग विद इन एडिशन टू ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो वहां पे हमेशा जो है वर्ब लगता है सब्जेक्ट जो कि क्लोजर है इन वर्ड्स के, उसके बेसिस पे। तो इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ, तो विद हिज वाइफ, तो यहां पे देखो विद हिज के बाद देखो एक माई ब्रदर इन लॉ इज सब्जेक्ट वन, ब्रदर इन लॉ सब्जेक्ट वन है और उसकी वाइफ सब्जेक्ट टू है। तो यहां पे देखो, और ये वर्ब है, तो वर्ब के इमीडिएटली पहले कौन सा वर्ड है, सब्जेक्ट टू विच इज वाइफ, और वो क्या है सिंगुलर, तो वर्ब भी यहां पे क्या आएगा सिंगुलर। तो यहां पे जो है वॉज की वर्ब की जगह आएगा वॉज, तो यहां पे आएगी इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो ये हमारे पास रहेगा। अगला, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स takes interest in the general welfare of the students. Find the error. Neither the principal nor the students takes interest in the general welfare of the students. And obviously the error lies in part number C. देखो इसी में ही ना, यहां पे आप along with के साथ neither nor भी ऐड कर दो, either और भी ऐड कर दो, और भी ऐड कर दो, सिंपल। तो ये जब भी होंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वाले जब भी हमारे पास होंगे तो हमेशा यहां पे क्या होगा, मान लो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के बीच में अगर ये वाले वर्ड्स हैं तो हमेशा जो वर्ब लगेगा किसके अकॉर्डिंग लगेगा, जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है। तो यहां पे देखो एक है प्रिंसिपल सब्जेक्ट वन, नॉर, नाइदर और नॉर बीच में है, और यहां पे जो है वो स्टूडेंट सब्जेक्ट टू है, और यहां पे वर्ब है। तो वर्ब हमेशा जो है वो सब्जेक्ट टू के बेसिस पे लगेगा, जो सबसे नजदीक है इन वर्ड्स में, सबसे नजदीक है स्टूडेंट्स क्या है प्लूरल, तो यहां पे टेक्स नहीं आएगा, यहां पे आएगा सिंगुलर वर्ब टेक। तो सी पार्ट में एरर है, अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ही नॉट ओनली कम्स देयर फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स। He not only comes there for swimming but also for coaching new swimmers. यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल आप देख सकते हो, देखो अगेन ये भी मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो थोड़ा समझना मुश्किल है, तो मैं अगेन एक और एरर यहाँ पे डाल दिया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में घुस जाए। ही नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है, वर्ब, तो यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए था, वर्ब, ठीक है, तो गलत हो गया, ये आईएनजी में है और ये कम्स में हो गया। अब आप देखो एरर ढूंढ सकते हो किस चीज में, आप एरर डी में बनाओगे कि हाँ चलो मैं डी को रिप्लेस करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, नॉट ओनली के बाद यहां पे कम्स है, तो बट ऑल्सो के बाद कोचेस तो नहीं हो सकता ना, तो ये
सी तो सही है, सी में आप चेंज नहीं कर सकते, डी में आप चेंज नहीं कर सकते। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ए में चेंज कर लो। तो यहां पे आएगा ही कम्स नॉट ओनली फॉर स्विमिंग। हाँ, ये आप यहां पे कर लो, ये वाला पार्ट यहां पे जो है वो गाट के वो कर लो। ही कम्स नॉट ओनली, तो यहां पे फिर जब आप ये करोगे तो नॉट ओनली के बाद क्या आएगा, फॉर स्विमिंग। और पैरेललिज्म को फॉलो करोगे तो बट ऑल्सो के बाद क्या आएगा, फॉर कोचिंग। तो ये पैरेललिज्म भी फॉलो हो गया। तो ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट को आप ठीक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत सिंपल सा एरर है, बहुत लंबा आपको ये दिख रहा है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल एरर है। फाइंड द एरर। अ महायज्ञ ऑफ यूनिटी प्रोक्लेम्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन December 13, 2024 while describing the upcoming Mahakumbh Mela scheduled to be held in Prayagraj from January 13 and February 26, 2025. Find the error. And the error lies in part number D. मैंने ये भी आपको जो है वो 120 ग्रामर रूल्स में किया था कि जब भी बिटवीन आता है, बिटवीन के साथ हमेशा आप एंड का यूज़ करोगे, फ्रॉम के साथ आप हमेशा टू का यूज़ करोगे। और वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो बिटवीन देखो यहाँ पे टू बी हेल्ड इन प्रयागराज, फ्रॉम के बाद एंड थोड़ी ना आएगा, फ्रॉम के बाद यहाँ पे आएगा टू, फ्रॉम 13 जनवरी या जनवरी 13 टू February 26, 2025। तो डी पार्ट में यहाँ पे आएगा एरर, और यहाँ पे एंड का रिप्लेस करके आप करोगे टू। जब बिटवीन होता हेल्ड इन प्रयागराज बिटवीन जनवरी 13 एंड February 26 तो ठीक होता। तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह अगर बिटवीन होता तो एंड ठीक होता, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम है तो हमें यहाँ पे टू करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23, had he realized how close he was to failing, he will not have gone to the party. देखो, दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस। इसके लिए पार्ट 320 ग्रामर रूल्स में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कंडीशनल सेंटेंसेस को, जिसमें हमने टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है। दिस इज टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, और इसको सॉल्व करने का एक तरीका भी होता है। जैसे इसको हैड ही रियलाइज्ड को आप कर लो इफ ही हैड रियलाइज्ड, ठीक है। इफ ही हैड रियलाइज्ड, इसमें जैसे मैं सॉल्व करता हूं मैं आपको वैसे बता देता हूं। हैड ही रियलाइज्ड का मतलब होता है इफ ही हैड रियलाइज्ड। अब इफ ही हैड रियलाइज्ड हाउ क्लोज ही वॉज टू फेलिंग, ही विल नॉट, गलत। आपको पता है जब टाइप 3 का हम यूज करते हैं तो होता है इफ क्लॉज होगा। इफ क्लॉज में सबसे पहले इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड का यूज किया जाता है, फिर V2 का यूज किया जाता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V2, ये होता है इफ क्लॉज में। कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, इफ क्लॉज और दूसरा होता है कंडीशन क्लॉज, ठीक है। तो यहां पे होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V2, इस तरह से हमारे पास होता है। यहां पे देखो इफ, इसको आप कर सकते हो इफ ही हैड ही रियलाइज। देखो जब हम इफ का यूज नहीं करते हैं तो हैड ही रियलाइज भी हम लिख सकते हैं, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस ही है। हैड ही रियलाइज्ड को आप कर सकते हो इफ ही हैड रियलाइज्ड, हमेशा इसी फॉर्म में यूज होगा ये। हैड ही रियलाइज्ड, हैड ही डन, हैड ही समथिंग, तो ऐसे ही होगा। हैड ही का मतलब यही है कि इफ ही हैड रियलाइज्ड, तो ये ठीक है। हाउ क्लोज ही वॉज टू फेलिंग, ये ठीक है। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में क्या आएगा, ही विल नॉट हैव नहीं आएगा, ही वुड हैव नॉट यहां पे आएगा। हमेशा वुड हैव ही यूज करोगे टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस पे, तो ही विल नॉट हैव नहीं आएगा, ही वुडंट हैव गॉन टू द पार्टी। तो दिस इज कंडीशनल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग मसल एंड रिपेयर टिश्यूज, मेकिंग इट अ क्रूशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अ हेल्दी डाइट। फाइंड द एरर। प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग मसल एंड रिपेयर टिश्यूज, मेकिंग इट अ क्रूशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अ हेल्दी डाइट। फॉर बिल्डिंग मसल एंड, ठीक है। तो अगेन पार्ट नंबर बी हैज एन एरर। वाई? बिकॉज आपको हमेशा पता है, मैंने आपको पहले भी ये भी रूल भी आपने किया था, एंड रूल अगेन पार्ट 1 में आई थिंक किया है, कि एंड में हमेशा आप पैरेललिज्म का फॉलो करोगे। मतलब एंड के अगर पहले V1 ING फॉर्म में है तो एंड के बाद भी आपके पास V1 ING फॉर्म में ही होगा।
अगर एंड से पहले V2 है तो एंड के बाद भी V2 होगा, वर्ब उसी फॉर्म में होगा। अगर एंड के बाद पहले नाउन है तो वर्ब के बाद भी, एंड के बाद भी क्या होगा, नाउन होना चाहिए। तो ये सारे रूल्स आपके पास पता होने चाहिए। पैरेललिज्म का रूल है, एंड ऑलवेज फॉलो पैरेललिज्म। तो यहां पे देखो क्या है, एंड है, एंड के पहले क्या है, बिल्डिंग मसल्स। तो एंड के बाद क्या होगा, अगर एंड से पहले आईएनजी फॉर्म में है तो एंड के बाद भी आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो ये आएगा रिपेयरिंग। रिपेयरिंग यहां पे आएगा, नॉट रिपेयर। तो एंड रिपेयरिंग टिश्यूज यहां पे जो है वो आएगा। सो दिस इज आवर एरर। नेक्स्ट, in our opinion the venue is too small to accommodate such a large number of candidates. In our opinion the venue is too small to accommodate such a large number of candidates. And इसमें एरर क्या है, इन आर ओपिनियन द वेन्यू इज टू स्मॉल, बहुत छोटा है। हमको पता है टू के साथ हमेशा जो है वो टू का यूज किया जाता है, और हमेशा टू नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। ये भी एक मैंने एरर आपको बताया था, अगेन पार्ट नंबर 1 या पार्ट नंबर 220 ग्रामर सीरीज में हमने किया था कि टू के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है और टू हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो वेन्यू बहुत ज्यादा छोटा है, छोटा मीन समथिंग इज नेगेटिव, तो ये टू के साथ हमने टू का ही यूज किया है और यहाँ पे हमने नेगेटिव सेंस में ही किया है। तो इन आर ओपिनियन द वेन्यू इज टू स्मॉल टू अकोमोडेट सच अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, सच लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट। हाँ, तो इसमें कोई एरर नहीं है, टू के साथ टू को यूज किया है, टू जो है वो टू और टू नेगेटिव सेंस में किया है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यहाँ पे कंप्लीटली फॉलो हो रहा है। इट मीन्स 25 में कोई एरर नहीं है, लेकिन रूल आपको पता चल गया, टू के साथ हमेशा टू यूज होगा और हमेशा टू और टू नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। नेक्स्ट, द डायरेक्टर हैज रिफ्यूज्ड टू, देखो द डायरेक्टर हैज रिफ्यूज्ड टू गिव देम एन अपॉइंटमेंट ऑन वेडनेसडे बिकॉज ही हैज अनदर मीटिंग शेड्यूल्ड। फाइंड द एरर। वेरी सिंपल एरर, वेरी 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 सिंपल एरर। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सेकेंड टाइप का एरर मैंने यहां पे दे दिया, सेम एरर दूसरी बार दे दिया। एंड द आंसर लाइज इन पार्ट नंबर बी। वाई? अगेन टू के साथ हमेशा V1 यूज होता है। अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जब हम जो है वो अकस्टम्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इनमें टू के साथ V1 ING का यूज किया जाता है, लेकिन इन जनरल टू के साथ हमेशा V1 यूज होगा। यहां पे टू के साथ हमने V2 यूज क्यों किया, रॉन्ग ना। तो ये जो है वो हमेशा यहां पे गिव की जगह गिव आएगा। तो द डायरेक्टर हैज रिफ्यूज टू गिव देम एन अपॉइंटमेंट, तो बी पार्ट में आ गया एरर। नेक्स्ट, he has the necessary qualifications for the post so he has accept it। बहुत ही सिंपल। और ऐसे ही देखो, ऐसा जैसा एरर है, ऐसा जैसा एरर है, क्लर्क एग्जाम में मोस्टली ऐसे ही एरर आते हैं, बहुत हाई फाई एरर नहीं आ जाएंगे। मान लो ये वाला है जो मैंने महाकुंभ वाला कर लिया था, ये वाला, इतने लंबे एरर नहीं आते। एरर यही आएगा कि फ्रॉम से टू लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको ट्रिकी करने के लिए ये बना दिया। एरर्स वैसे ही रहते हैं हर एक एग्जाम में। पीओ में थोड़े से हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए सेंटेंस आपका, या कुछ डिफरेंट तरह का आ जाए, लेकिन क्लर्क में जनरली जैसे हम एरर कर रहे हैं वैसा ही आता है। ही हैज़ द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट सो ही हैज़ के साथ हमेशा V2 का यूज किया जाता है, तो ही हैज़ एक्सेप्टेड इट, V3 सॉरी, ठीक है। ही हैज एक्सेप्टेड इट, हैज के साथ हमेशा V3 का यूज किया जाता है, इसीलिए एक्सेप्ट की जगह आएगा एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, कल्टिवेटिंग स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस एंड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी आर एसेंशियल फॉर नर्चरिंग अ हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफस्टाइल। अगेन रिपीटेटिव एरर है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट एरर्स विच इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, SVA का एरर है ये, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एंड द एरर लाइज इन पार्ट नंबर C। देखो एंड है तो आपको लगेगा कि ये वाला पार्ट हो गया सब्जेक्ट 1 और ये इसके आगे वाला पार्ट हो गया सब्जेक्ट 2। दो सब्जेक्ट हैं, जब भी एंड से कनेक्टेड होते हैं तो वो जो है वो बन जाएंगे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट और होगा प्लूरल वर्ब। तो आर बिल्कुल सही है, बट आर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहां पे क्या आएगा, इज। is the right answer. Why? Because subject is not this लंबा, subject is cultivate कर रहे हो आप स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी।
तो आप स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन और सेंस ऑफ कम्युनिटी दोनों जो है वो क्या कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो। तो कल्टीवेटिंग इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज कल्टीवेटिंग। जब सब्जेक्ट जो है वो कल्टीवेटिंग है, कल्टीवेटिंग इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमेशा यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब होगा। तो कल्टीवेटिंग के साथ आप इज का यूज करोगे, नॉट आर। नेक्स्ट, if she was still alive she would still be correcting my grammar. If she was still alive, if she was still alive she would still be correcting my grammar, and this is also a repetitive error which is also very common, that's why दो repetitive errors हैं। तो यहां पे जो error है वो है a part में, and tell me why a part has an error। तो आंसर है इसका, दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। 120 ग्रामर रूल्स, थर्ड वीडियो, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में ये सही है कि आपके पास देखो, जब भी टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में यही होता है कि वुड, स्टिल वुड और V1 आएगा, वुड आता है और प्लस V1 आता है कंडीशनल पार्ट में। लेकिन इफ पार्ट में यहां पे क्या होता है, अगर आप बोल रहे हो कि अगर मैं ये होता, तो ये बोल रही है कि अगर वो जिंदा होती, या हाँ अगर वो जिंदा होती, तो दिस इज कंडीशनल इफ सेंटेंस है, ये इफ है, ये आपके पास साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रहा है कि अगर ऐसा होता। तो जब भी ऐसा होता है कि जैसे, या फिर आप बोलते हो इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम होता, इफ आई वॉज यू, रॉन्ग, आप ये कभी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता। तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर ये कभी भी सेंस आता है कि अगर मैं तुम होता, तो वहां पे हमेशा आई वॉज यू नहीं लगता है, आई वर यू लगता है। सिमिलरली कंडीशनल सेंटेंस में जब ये होता है कि अगर वो जिंदा होती, तो यहां पे क्या होगा, वॉज की जगह यहां पे भी आएगा वर। दिस टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इफ आई, या अगर आप कुछ इमेजिन कर रहे हो तो उस केस में होता क्या है, वॉज सिंगुलर नहीं लगता, प्लूरल लगता है। तो यहां पे आएगा इफ शी वर स्टिल। सिमिलरली इफ आई वर यू आई वुड नॉट बाय दिस कार, बाय दिस कार, अगर मैं तुम होता तो मैं ये गाड़ी नहीं खरीदता। तो आई वॉज नहीं आएगा, यहां पे आई वर ही आएगा। आई समझ लिया कि सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, नो, आई सिंगुलर है, लेकिन जब भी कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस होते हैं कि अगर मैं वो होता हमेशा, तो यहां पे क्या होगा, आई वॉज की जगह नहीं होगा, आई वर यूज किया जाएगा। सिमिलरली यहां पे जो है वो वॉज यूज ना होते हुए वर यूज किया जाएगा। एंड आर लास्ट एरर, none of the student in the class scored below the given cutoff marks. Again, देखो यार, one of the, each of the, none of the, इन सब के साथ प्लूरल नाउन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। कंडीशन कहाँ है कि जब यहाँ पे हु आ गया तो जो इमीडिएट वो है उसके अकॉर्डिंग पे होगा, लेकिन इन जनरल जो है वो हमेशा यही होता है। वन ऑफ दी जब भी होगा, नन ऑफ दी होगा, ईच ऑफ दी होगा, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा। अगेन वही एरर है, नन ऑफ द, तो यहाँ पे नाउन प्लूरल होगा, तो यहाँ पे आएगी नन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स। तो एरर लाइज इन पार्ट नंबर ए। एंड दिस is the end of our video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel so that we can make more such amazing videos. Thank you so much. Thank you so much.